गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इंग्लिश ग्रामर में हम चैप्टर नंबर 15 कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क, ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया था और आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। बट बिफोर दैट लेट अस रिवाइज द चैप्टर वंस अगेन। अ कैपिटल लेटर इज यूज्ड टू बिगिन अ सेंटेंस। कैपिटल लेटर जो होता है उसका इस्तेमाल सेंटेंस को शुरू करने के लिए यूज करते हैं, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से अ कैपिटल लेटर इज यूज्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही होती है। फुल स्टॉप के बाद अगर नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट करना है तब भी हमको क्या करना है, कैपिटल लेटर ही लिखना है। कैपिटल लेटर इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन वी यूज अ प्रॉपर नाउन। जब कभी भी हम सेंटेंस में, चाहे स्टार्टिंग में हो, बीच में हो या फिर लास्ट में, सेंटेंस में हम कहीं पर भी प्रॉपर नाउन को यूज करते हैं, तब हमको उस वर्ड को कैपिटल लेटर से लिखना होता है। चाहे वो डेज ऑफ द वीक हो, मंथ ऑफ द ईयर्स हो, रिवर्स हो, बुक्स नेम हो, सब्जेक्ट नेम हो, व्हाटएवर इट बी, जो भी कुछ होता है प्रॉपर नाउन में, उन सबको हमको कैपिटल लेटर से ही लिखना होता है। एक और चीज होती है लेटर आई। कौन सा लेटर? लेटर आई। इसको भी हमें कहीं पर भी यूज करें, अगर ये अकेला है तो हमको इसे कैपिटल लेटर में यूज करना है। ठीक है। अ फुल स्टॉप इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। फुल स्टॉप जो होता है वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ई के बाद लगाया गया है फुल स्टॉप बिकॉज हियर द सेंटेंस एंड्स। यहाँ पर सेंटेंस खत्म हो जाता है, तो सेंटेंस के खत्म होने पर हम यूज करते हैं फुल स्टॉप। क्या यूज करते हैं? फुल स्टॉप यूज करते हैं। अ क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड एट द एंड ऑफ अ क्वेश्चन। जब कोई भी सेंटेंस हमसे सवाल पूछता है तो वह सेंटेंस ना रह के क्वेश्चन बन जाता है। एंड यू ऑल नो वेरी वेल कि क्वेश्चन के एंड में वी ऑलवेज यूज अ क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप और क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क। तो दीज आर द मेन 3 पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। अब हम करते हैं एक्सरसाइजेस को सॉल्व। द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर इज पुट द एप्रोप्रिएट पंक्चुएशन मार्क एट द एंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे ये 8 सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। ये सारे सेंटेंसेस इनकम्प्लीट हैं। इन सभी सेंटेंसेस के लास्ट में पंक्चुएशन मार्क नहीं लगा हुआ है, और इस चैप्टर में हमने 2 ही पंक्चुएशन मार्क सीखे हैं। एक है फुल स्टॉप और दूसरा है क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंसेस को पढ़कर आपको ये समझना है कि ये सेंटेंस है या फिर क्वेश्चन। अगर सेंटेंस है तो फुल स्टॉप लगाना है, एंड इफ इट इज अ क्वेश्चन यू हैव टू अप्लाई द क्वेश्चन मार्क। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, पहला आपको करके दिखाया गया है। बट ये वाली एक्सरसाइज आपको इस प्रकार नहीं करनी जिस प्रकार बुक में दी गई है। What you have to do? You have to write the sentence without the question mark and the full stop. आप सेंटेंस को इसी तरीके से लिखेंगे जैसा कि बुक में लिखा है, एंड उसके नीचे आप उसको क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप के साथ दोबारा लिखेंगे। फर्स्ट है रिया विल सिंग इन द फंक्शन, नो फुल स्टॉप, नो क्वेश्चन मार्क। तो रिया विल सिंग इन द फंक्शन इज अ सेंटेंस, तो सेंटेंस के एंड में हमें लगाना होता है क्वेश्चन मार्क की फुल स्टॉप। यस, फुल स्टॉप। तो यहाँ पर हमने लगा दिया फुल स्टॉप, लेकिन आप इसको ऐसे नहीं करेंगे। आप इस सेंटेंस को दोबारा नीचे लिखेंगे और वहां पर आप फुल स्टॉप का यूज करके सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है। हाउ विल शी गो टू द स्कूल? हाउ विल शी गो टू द स्कूल? वह स्कूल कैसे जाएगी? दिस इज अ क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल पूछ रहा है वह स्कूल कैसे जाएगी। और क्वेश्चन के एंड में क्या लगाना होता है? क्वेश्चन मार्क। तो पहले इसको लिखेंगे और फिर क्वेश्चन मार्क के साथ इस क्वेश्चन को हम दोबारा लिखेंगे। द वेदर इज प्लेजेंट टुडे, जो मौसम है बहुत ही अच्छा है आज। तो ये क्या है? ये भी एक सेंटेंस है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क? करेक्ट, हम यहाँ पर लगाएंगे फुल स्टॉप। फोर्थ वन इज हु डेकोरेटेड द रूम? हु डेकोरेटेड द रूम?
कमरे को किसने सजाया? तो आप क्या बोलेंगे? जिसने भी सजाया हो। बट इज इट अ क्वेश्चन और अ स्टेटमेंट? यस, इट इज अ क्वेश्चन। तो आपको एंड में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। तो हु डेकोरेटेड द रूम, ऐसे आप लिखेंगे बिना क्वेश्चन मार्क और फुल स्टॉप के, और नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन मार्क के साथ इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे एज अ आंसर। फिफ्थ वन इज देयर एनी वाटर इन द बकेट? मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड का जब चैप्टर बताया था तब ये भी बताया था कि अगर हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो क्वेश्चन होता है, उसको भी हम क्वेश्चन वर्ड बोल सकते हैं। तो लेकिन इसका आंसर केवल यस और नो में निकलता है। तो इसमें पूछा जा रहा है क्या बाल्टी में थोड़ा पानी है? तो आंसर होगा है या नहीं है, तो दो ही तो होंगे। तो ये भी एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। सॉरी, आई फॉरगॉट टू राइट द आंसर्स हियर। चलिए हम लगा देते हैं लाइक दिस। द सिक्स्थ वन इज डज शी गो टू टेक सिंगिंग क्लासेस फ्रॉम लता? क्या वह लता से गाने की कक्षाएं लेने या क्लासेस लेने जाती है? तो ये क्या हो गया? हाँ या ना मिलेगा इसका आंसर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के लास्ट में लगाना है क्वेश्चन मार्क। नो वन कैन सी ऑल द पिक्चर्स दैट वी हैव पुट अप? कोई भी सभी पिक्चर्स को नहीं देख सकता जो हमने लगाई हैं। तो यहाँ पर कोई सवाल तो पूछा नहीं जा रहा। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस और हमने लगा दिया लास्ट में फुल स्टॉप। एंड द लास्ट वन इज कुड यू टॉक टू समवन फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट? क्या तुम किसी से बात कर सकते हो जो बिजली विभाग से है? क्या तुम बिजली विभाग में किसी से बात कर सकते हो कि मेरे घर में बिजली क्यों नहीं आ रही, या मेरा बिजली का बिल इतना लंबा क्यों आया है? वट एवर बी द रीजन, बस हमें क्या बताना है? क्या तुम किसी से बात कर सकते हो जो बिजली विभाग से हो? तो आंसर क्या मिलेगा? या तो हाँ या ना, क्योंकि जो कुड है ये भी एक मॉडल वर्ब है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं। तो इसके एंड में भी हमें क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सेकेंड एक्सरसाइज में क्या करना है? ईच ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो कंटेन्स अ रॉन्ग पंक्चुएशन मार्क। नीचे आपको जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं उन सभी में गलत पंक्चुएशन मार्क लगाए गए हैं। राइट द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क इन द ब्लैंक गिवन नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस। तो आपको क्या करना है? हर सेंटेंस के सामने एक ब्लैंक दिया गया है, उसमें जो सही पंक्चुएशन मार्क यूज होना है उसको लिखना है विद स्पेलिंग। वन हैज बीन डन फॉर यू, और पहला आपके लिए किया गया है। द फर्स्ट सेंटेंस इज द मैंगो इज द किंग ऑफ फ्रूट्स। मैंगो जो है वो फलों का राजा कहलाता है, और यहाँ लगाया है क्वेश्चन मार्क। तो क्या यहाँ पर हम सवाल पूछ रहे हैं? नहीं पूछ रहे ना। तो यहाँ पर हमें लगाना है फुल स्टॉप। तो हमने यहाँ पर डॉट लगाया और लिख दिया फुल स्टॉप। हु इज माइटियर देन लायन? कौन शेर से ज्यादा ताकतवर है? अब यहाँ पर तो सवाल पूछा जा रहा है, बट यहाँ पर लगा है फुल स्टॉप। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। यहाँ लिख दिया क्वेश्चन और यहाँ पर लिख दिया मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाया और लिख दिया क्वेश्चन मार्क कि इस सेंटेंस में या और इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है। थर्ड वन इज हियर इज द फोन नंबर ऑफ माई सिस्टर। क्या है? हियर इज द फोन नंबर ऑफ माई सिस्टर क्वेश्चन मार्क। बट यहाँ पर तो कोई सवाल पूछा नहीं जा रहा, तो ये क्या है? स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमने लगाया फुल स्टॉप और लिख भी दी उसकी स्पेलिंग फुल स्टॉप। ठीक। नेक्स्ट इज वाओ हाउ ब्यूटिफुल दिस पिक्चर इज। ये एक तरीके का एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। तो सेंटेंस, क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर लगा है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? फुल स्टॉप ही आएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फुल स्टॉप। द फिफ्थ वन इज योर फ्रेंड एब्सेंट टुडे? क्या तुम्हारा दोस्त आज उपस्थित नहीं है? अनुपस्थित है। और इज से स्टार्ट हो रहा है तो क्वेश्चन है, तो लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमने लिखा क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर लिख दी उसकी स्पेलिंग क्वेश्चन और मार्क। अब बाकी के सेंटेंसेस में मैं लिखूंगी नहीं, बस उसके पंक्चुएशन की पॉइंट या फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क बना दूंगी। स्पेलिंग आप खुद लिखिएगा। हुर्रा
टुडे फादर इज गोइंग टू गेट मी अ वंडरफुल गिफ्ट। एक बच्चा है जो बहुत ही खुश होकर बोल रहा है कि आज मेरे पापा मेरे लिए एक बहुत ही शानदार तोहफा लेकर आएंगे। तो ये कोई क्वेश्चन तो है नहीं, सवाल तो पूछा नहीं जा रहा, तो ये हो गया स्टेटमेंट और यहाँ पर आप खुद ही लिख लीजिए फुल स्टॉप। सीमा इज ओल्डर देन रेखा। सीमा जो है वो रेखा से बड़ी है, तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, तो यहाँ पर हमें क्या लगाना है, फुल स्टॉप। आर द टू बॉयज ब्रदर, क्या ये दोनों लड़के भाई हैं? दो लड़कों को देखकर कोई पूछ रहा है क्या ये दोनों लड़के भाई हैं, तो ये सवाल पूछ रहा है, तो फुल स्टॉप नहीं आएगा, क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर इनकी स्पेलिंग्स आप खुद ही लिख लीजिएगा। द थर्ड एक्सरसाइज इज रीराइट दीज सेंटेंसेस इन योर नोटबुक यूजिंग कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। नीचे जो सेंटेंसेस लिखे हैं दे आर विदाउट कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क, and you have to use all these three things wherever necessary. So the first sentence is, one day Mr. Crow sees the king's daughter. एक स्टोरी है इन सेंटेंसेस के थ्रू, तो इसमें बताया जा रहा है कि एक दिन कौवे ने राजा की पुत्री को देखा। तो एज यू ऑल नो कि सेंटेंस की स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल लेटर से होती है, तो वन का ओ हम लिखेंगे कैपिटल, वन डे, आफ्टर दैट कॉमा, और मिस्टर और मिसेस जितने भी वर्ड्स ये होते हैं एब्रीविएशंस, इनको हम लिखते हैं कैपिटल लेटर से, तो मिस्टर क्रो, वन डे मिस्टर क्रो। एंड नाउ द रिमेनिंग सेंटेंस, सीज द किंग्स डॉटर, और लास्ट में फुल स्टॉप बिकॉज इट इज अ स्टेटमेंट एंड अ सेंटेंस, not a question. The second sentence is, she is in the garden near Mr. Crow's nest. वह बगीचे में थी, कहाँ पर, कौवे के घोंसले के पास। तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, तो शी का एस कैपिटल, शी इज इन द गार्डन नियर, नाउ अगेन मिस्टर का एम कैपिटल एंड पॉइंट, इसको हम पॉइंट बोलेंगे, नॉट फुल स्टॉप, मिस्टर क्रोज नेस्ट, और लास्ट में फुल स्टॉप बिकॉज इट इज ऑल्सो अ सेंटेंस नॉट अ क्वेश्चन। आगे के सेंटेंसेस को देख लेते हैं। शी इज वियरिंग अ लॉन्ग गोल्डन चेन। वो क्या पहने हुए थी, वो एक लंबी सोने की चेन पहनी हुई थी, तो शी का एस कैपिटल इज, और रिमेनिंग हमारा सेंटेंस ऐसे ही रहेगा, लॉन्ग गोल्डन चेन, और लास्ट में फुल स्टॉप बिकॉज ये भी क्या है, सेंटेंस है, क्वेश्चन नहीं है। द नेक्स्ट वन इज, व्हाट डू यू थिंक मिस्टर क्रो डज। तुमको क्या लगता है या तुम क्या सोचते हो कि मिस्टर क्रो कौवे ने क्या किया। अब ये है क्वेश्चन, बट क्वेश्चन की भी पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल आता है, तो व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल, डू यू थिंक, अगेन मिस्टर का एम कैपिटल, मिस्टर क्रो डज, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन। ये क्या है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, ही पुल्स ऑफ हर चेन एंड फ्लाइज अवे। उसने राजकुमारी की जो सोने की चेन थी वह छीनी और उड़ गया। तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, ही पुल्स ऑफ, बाकी सेम लिखना है, चेन एंड फ्लाइज अवे, और सेंटेंस के लास्ट में हमें लगाना है फुल स्टॉप बिकॉज दिस इज अ स्टेटमेंट। द नेक्स्ट वन इज, व्हाट डज किंग्स डॉटर डू। राजा की जो बेटी थी, मतलब कि राजकुमारी, उसने क्या किया, तो हमें क्या पता अभी क्या किया, हमें तो अभी सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल, मतलब क्वेश्चन का पहला लेटर कैपिटल, डब्ल्यू व्हाट का डब्ल्यू, एंड द रिमेनिंग सेम, व्हाट डज किंग्स डॉटर डू, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क बिकॉज इट इज अ क्वेश्चन। एंड द रिमेनिंग टू सेंटेंसेस, शी कॉल्स द गार्ड, उसने चौकीदारों को बुलाया, ये भी एक स्टेटमेंट है।
तो शी का एस कैपिटल एंड रिमेनिंग सेम, शी कॉल्स द गार्ड एंड फुल स्टॉप, क्योंकि ये भी एक स्टेटमेंट है। द गार्ड्स रन आफ्टर द क्रो, जो चौकीदार थे उन्होंने क्या किया, वे कौवे के पीछे भागे, तो ये भी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, द का टी कैपिटल एंड गार्ड्स रन आफ्टर द क्रो एंड फुल स्टॉप, क्योंकि ये भी एक स्टेटमेंट है। तो ये 3 एक्सरसाइजेज आपको अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करनी है। दैट्स ऑल, गुड डे एंड गुड बाय।